हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। जो कोलाइडल स्टेट अपन ने पढ़ी थी वो कोलाइड्स हमने देखा था हमारे डेली यूज़ में किस तरीके से काम आते हैं। इसके अलावा उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोलाइड्स के एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट है रबर प्लेटिंग या रबर इंडस्ट्रीज़ में हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। रबर के जो पौधे होते हैं उनसे जो हमें दूध प्राप्त होता है वो कोलाइडी कण होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इस दूध से जिस चीज़ को हमें बनाना हो उसका सांचा बना करके डाल देते हैं और वो जो सांचा है उसको हम क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं, जिससे रबर के जो ऋण आवेशित कण हैं उनका कोगुलेशन होगा, स्कंदन हो जाएगा और वह वस्तु उस सांचे में बन जाती है। तो इस तरीके से हम इसको रबर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्वेज डिस्पोजल में वाहित मल निष्कासन में शहर के गटर या नालों में बहने वाले पानी में जो गंदगी के कण होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में होते हैं, उन पर ऋण आवेश होता है। इस वाहित ये जो स्वेज होता है इसको एक कुंड में एकत्रित किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हों। इनमें विद्युत कण संचालन किया जाता है जिससे ये कण एनोड के ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार इन कणों को खाद बनाने में और जो इफ्लुएंट या जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम सिंचाई के रूप में काम लेते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है स्मोक स्क्रीन में प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर हम किस तरीके से करते हैं, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं, बैक्टीरियाज ये सब उसमें उपस्थित होते हैं। इन कणों पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये ऋण आवेशित होते हैं। इनको अलग करने के लिए जल में पोटैश एलम या फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी में उपस्थित जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो जल में उपस्थित मिट्टी की अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं और स्वच्छ जल को हम इससे अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वो हम अभी आगे वाली स्लाइड में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि कोलाइडी औषधियों का सरलता से एसिमुलेशन और एड्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब स्वांगीकरण और अधिशोषण हो जाता है। इसलिए ये जो कोलाइडी अवस्था में जो मेडिसिन्स होती हैं वो ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे चांदी से रक्षित कोलाइडी विलयन है जो आँखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा वाला, ऑर्जिरोल, और ऑर्जिरोल को इस काम में हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो गोल्ड, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम आते हैं। कोलाइडी जो गंधक होता है वो तीव्र कीटाणुनाशी होता है। फिटकरी और एफिसियल का उपयोग हम कट जाने पर खून को रोकने में काम लेते हैं। इसके अलावा जो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है आदि भी कोलाइडल स्टेट में ही इंजेक्ट किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और डाइजीन जो हम यूज़ करते हैं, लिक्विड एंटा एसिड होता है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें जैसे क्रीम है, शैम्पू, परफ्यूम्स हैं, ये सब भी कोलाइडल स्टेट्स ही होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा बनाने में ये कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरीके से यूज़ करते हैं। नदी का जल अपने साथ रेत के कण और बहुत सारे पदार्थ निलंबित अवस्था में लेके आता है। ये कोलाइडी कण ऋण आवेशित होते हैं। जब नदियों का जल समुद्री जल के संपर्क में आता है तो कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में कई विद्युत अपघट है जैसे MgCl2 है, NaCl है, CaCl2 आदि उपस्थित होते हैं। इनके धनायनों से ये कोगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं जिससे ये पदार्थ इकट्ठे होकर के डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किस तरीके से यूज किया जाता है, पतले कांच की प्लेट पर जेलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की एक तह चढ़ी रहती है। पोटेशियम ब्रोमाइड और जेलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनाते हैं जो कि सूक्ष्म सस्पेंशन के रूप में होता है और इसमें जेलेटिन एक रक्षक कोलाइडी की तरह कार्य करता है। इसके अलावा इसका जो और यूज़ है कोलाइडल सॉल्यूशंस का,
वो होता है आर्टिफिशियल रेन में। किस तरीके से कि बादलों में जो पानी की बूंदें होती हैं वो वायु में परिक्षिप्त रहती है। जल वाष्प से संतृप्त वायु में ठंडक से जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं। इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर, कंडेंसेशन होने पर जल की बड़ी बड़ी बूंदें बनती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। कभी कभी विपरीत आवेशी बादलों के मिलने से स्कंदन होता है और इससे भी बारिश होती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। अब क्लीनिंग ऑफ सोप को हम एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सोप कंटेन्स अ नॉन पोलर कार्बन एंड that dissolve in non-polar fats and oils and a polar end that dissolves in water। अब अगर हम सोप का एक मॉलिक्यूल देखें तो इस तरीके से होता है। ये इसका हेड होता है और फैटी एसिड चेन इसकी टेल होती है। अब ये वाला पार्ट इसका पोलर है क्योंकि हमको आयंस दिखाई दे रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो ये पोलर एंड है। और ये जो फैटी एसिड वाली इसकी टेल है ये नॉन पोलर है। पोलर मतलब ध्रुवीय और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय है। अब हमने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान को घोलता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर के साथ फैटी एसिड चेन के साथ अटैच हो जाएंगे। डस्ट एंड सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म माइसेल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर वॉश्ड अवे। तो इसमें जो डस्ट और सोप के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे आकर के और फिर वो पानी के साथ वॉश्ड अवे हो जाए। सोप्स फॉर्म ए प्रेसिपिटेट विद द आयंस इन द हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर होगा तो फिर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब इसको हम एक बार और अच्छी तरीके से देखते हैं। हाउ डज सोप वर्क? साबुन किस तरीके से काम करता है? When greasy dirt is mixed with soapy water, the soap molecules arrange themselves into tiny clusters। ये यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये वाला पूरा एक क्लस्टर या झुंड बताया है सोप मॉलिक्यूल्स का। इसका एक तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड और यहाँ पे फिर हमें दिखाई दे रहा है इसका हाइड्रोफोबिक टेल, ये नीचे वाली। ये इस तरीके से पूरा इसने एक क्लस्टर बना लिया। द वाटर लविंग पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल स्टिक्स टू द वाटर एंड पॉइंट्स आउटवर्ड्स फॉर्मिंग द आउटर सरफेस ऑफ द माइसेल। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ पर है, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो इसकी टेल में आकर के अटैच हो जाएगा। ऑयल लविंग पार्ट्स स्टिक टू द ऑयल एंड ट्रैप ऑयल इन द सेंटर वेयर इट कैन नॉट कम आउट इनटू कांटेक्ट विद द वाटर। ये यहाँ पे सेंटर में आकर के जुड़ जाएंगे और फिर इन दोनों के बीच का यहाँ इसका बॉन्ड टूट जाएगा और वो पानी के साथ वॉश्ड अवे हो जाएंगे। देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम। प्रोटोप्लाज्म इज अ कोलाइडल सिस्टम। प्रोटोप्लाज्म इज कोलाइडल नेचर। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे आपको दिखाया है, देखिए ये पूरा सेल दिखाया है इन्होंने, न्यूक्लियस, और ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है जो कि एक कोलाइडल स्टेट में है। इसी तरीके से एमीबॉइड मूवमेंट जो होता है अमीबा में वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से होता है। यहाँ से वो पुश करते हैं और अमीबा आगे की तरफ गति करता है। नेक्स्ट, प्रकृति में कोलाइडल सॉल्यूशन और हमें किस तरीके से मिलते हैं? फ्रूट्स में भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। दे टर्न स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च। दे ऑल्सो एग्जिबिट कोलाइडल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो फ्रूट्स में जो स्टोर होता है प्रोटीन्स और स्टार्च वो कोलाइडल अवस्था में होता है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर्म अ कोलाइडल सिस्टम इन ब्लड। दिस सिस्टम रिमेन्स द पीएच एंड ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। इस तरीके से ये यहाँ पे ब्लड का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये आरबीसीज अपन को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ब्लड भी एक प्राकृतिक रूप से कोलाइडल सिस्टम बनाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट के और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। थैंक यू।